हाँ भाई, शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे टेनिस के बारे में। ठीक है, टेनिस जो स्पोर्ट्स है वो कैसे हमारे पूरे देश में या फिर विदेश में कैसे आया, इसको स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन लाने वाला था, कैसे इसकी उत्पत्ति भी जानते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टेनिस जो है, टेनिस को माना जाता है, टेनिस जो है वो फ्रांस देश से स्टार्ट हुआ। कहाँ से भाई? फ्रांस से। ठीक है, किस शासनकाल में भाई? लुई 10। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लुई जो 10वां था, जैसे कि लुई 16 के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसमें क्या नारा दिया गया भाई? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं भाई, क्वेश्चन में आता है, एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन भाई। फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था भाई? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, ऐसी जो टेनिस जो खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लॉन टेनिस फ्रांस से। किस शासनकाल में? लुई 10 के शासनकाल में। इसको 10 लिख दिया। ठीक है, और ये 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। अब जब मॉडर्न टेनिस की बात करते हैं, ठीक है, जब मॉडर्न टेनिस की बात की जाती है तो मॉडर्न टेनिस में हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था भाई ब्रिटेन से। कहाँ से भाई? ब्रिटेन से। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में ये खेल खेला जाने लगा। ठीक है, कब से भाई? 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 18वीं शताब्दी शुरू होने के बाद, 18वीं शताब्दी शुरू होते ही ये खेल खेला जाने लगा। कहाँ पर भाई? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के राजा महाराजा जो थे वो इस खेल को खेलते थे। ठीक है, अब जानते हैं हम जो टेनिस की मेन जो इवेंट्स हैं। ठीक है, इवेंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये 4GS जो मैंने लिख रखा है, इसका GS डिनोट करता है ग्रैंड स्लैम। ठीक है, क्या होता है भाई? ग्रैंड स्लैम लिख देता हूं भाई, ग्रैंड स्लैम, मैं जिसको GS से डिनोट करता है। ग्रैंड स्लैम का दूसरा नाम एक और होता है जिसको बोलते हैं मेजर। ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ था भाई 1873 में। ठीक है, 1873 सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ? विंबलडन। और विंबलडन कहाँ पर पड़ता है भाई? विंबलडन है लंदन में। ठीक है, लंदन के O2 एरेना स्टेडियम पर ये मैच खेला जाता है। विंबलडन सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। कब स्टार्ट हुई थी? 1873 में। उसके बाद जस्ट नीचे आता है US ओपन स्टार्ट हुआ। उसके बाद 4 साल बाद 1891 में फिर आता है फ्रेंच ओपन जो 1897 में स्टार्ट हुआ। फिर आता है भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन। जब कब स्टार्ट हुआ भाई? 1905 में। ठीक है, देखो बता देता हूँ। विंबलडन ओपन स्टार्ट हो भाई 1877 में। इसके 4 साल बाद कौन आता है भाई? 1881 में US ओपन। मैं इसको लिख देता हूँ नंबर वाइज भाई। ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हो गया भाई फ्रेंच, ठीक है, ये हो गया विंबलडन, और जो लास्ट वाला हो गया इसको बोलते हैं भाई US ओपन, मतलब अमेरिका में जो खेला जाता है। ठीक है, तो सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी पूछा जाए तो भाई क्या बताओगे आप? विंबलडन ओपन। कब स्टार्ट हुई भाई? 1877 में। पूछा US ओपन कब स्टार्ट हुई भाई? 1881 में। एक बात और बता, US ओपन जो है वर्तमान में क्या भाई? सर्वाधिक प्राइज वाली है। इसमें क्या मिलता है भाई? सर्वाधिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर क्वेश्चन आ जाए, पेपर में पूछ ले जाए भाई विंबलडन जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें से सबसे ज्यादा इनामी राशि किस टूर्नामेंट में दी जाती है? तो आप क्या बताओ भाई? ऑप्शन 4 आ जाए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। तो क्या बताओ भाई? US ओपन में सबसे ज्यादा क्या दी जाती है? इनामी राशि दी जाती है। ठीक है, जो खिलाड़ी जीतता है उसको। और विंबलडन जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ जो 1877 में स्टार्ट हुआ, तो इसके 20 साल बाद कब भाई? 1897 में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट होता है 1905 में। कब स्टार्ट होता है भाई? 1905 में। 1905 में स्टार्ट होता है। कहाँ पर खेला जाता है भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न। कहाँ पर भाई? मेलबर्न। और मेलबर्न में उसी टाइम चलता रहता है भाई ये खेल। मैं इनको बता देता हूँ कब कब ये खेले जाते हैं। ठीक है, ये खेला जाता है भाई जनवरी में। कब खेला जाता है? जनवरी में। आप यहाँ से क्वेश्चन कैच और करो। देखो भाई ऑस्ट्रेलिया ओपन कब स्टार्ट हुआ? 1905 में। 1905 में क्या होता है? भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में विभाजन और किसने किया था भाई? लॉर्ड कर्जन ने। और यहीं से क्या स्टार्ट हुआ था भारत में भाई? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, जहाँ पर हमने विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीजों क्या था बहिष्कार करना स्टार्ट किया था 1905। तो डेट को आपस में रिलेट करना, तो रिलेट करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन अपने को हल करने हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारी मदद करता है किसे भाई? जब हम उसको क्लियर करने में। ठीक है, अब देखो भाई बता दिया सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे पहले आता है। अगर साल वाइज लेंगे तो अगर एक साल में हम मंथली वाइज लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होता है? जनवरी के महीने में कौन सा स्टार्ट होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे हम क्या कहते हैं जो क्रिसमस की ईव या न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर खेला जाता है। ठीक है, तो कब होगा भाई? जनवरी में। कब खेला जाता है भाई? मिड जनवरी में। मिड जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक क्या कह सकते हैं भाई? मिड जनवरी।
ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है भाई, इसी दौरान AFWV क्या है भाई, इसका सीक्वेंस है, मतलब ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले खेला जाता है, फिर सेकंड पे आता है फ्रेंच ओपन, फिर खेला जाता है विंबलडन और फिर खेला जाता है US ओपन। ये इनका सीक्वेंस है, ये किस तरह महीने वाइज खेले जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है जनवरी, मिड जनवरी में, और इसी दौरान क्या चलता है भाई, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चलते रहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच है जिसको क्या कहते हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहा जाता है। इनको समर के नाम से, मतलब समर ओपन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चलती रहती है भाई, गर्मी चलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में उस दिन क्या होता है, गर्मी का माहौल होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी कहा जाता है। और बॉक्सिंग डे का ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट भी होता है, ठीक है। कब खेला स्टार्ट हुआ, 1905 से सबसे पहला टूर्नामेंट तो खेला जाता है। कब खेला जाता है भाई, जनवरी के दौरान खेला जाता है। और बता देता हूँ भाई, ये जो पूरे ग्रैंड स्लैम होते हैं इनमें सिर्फ 15 दिन का अंतर होता है, ठीक है। ये 15 दिन या 2 वीक मैक्सिमम टाइम होता है, इस टाइम में खेल लिए जाते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर ही खेल खेले जाते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी घटित ना हो, मान लो किसी वजह से बारिश हो गई तो उसको आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, या फिर कोई हमला हो गया तो उसको पोस्टपोन किया जाता है, वो अलग इश्यू हो गया, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना होता है भाई, 15 दिन का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई में, ठीक है, मई का लास्ट, ठीक है। और जो जून का फर्स्ट वीक, मई लास्ट जून फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद विंबलडन खेला जाता है भाई जून और जुलाई में, ठीक है, जून का लास्ट जुलाई का फर्स्ट, ठीक है। और ये US ओपन खेला जाता है भाई अगस्त और सितंबर में, ठीक है। बता दिया, सितंबर के बाद कोई प्रतियोगिता नहीं थी। US ओपन जो है पहले क्या कब खेला जाता है भाई, ये दिसंबर में खेला जाता है। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, अपवार्ड लेके आके इसके अब ये खेला जाता है अगस्त और सितंबर की डेट में खेला जाता है, ठीक है। और इस बार बता दिया आपको, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हुआ है, इन तीनों का आयोजन नहीं हो पाएगा। किस वजह से भाई, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से तीनों का आयोजन बंद है, नहीं होगा। आप सीक्वेंस इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। AFWV इसका सीक्वेंस है, A से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर F से फ्रेंच ओपन, W से हो गया भाई विंबलडन ओपन, U से हो गया भाई US ओपन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, मैंने बता दिया 1905 में स्टार्ट हुआ, फ्रेंच ओपन 1897 में, विंबलडन 1877 में, US ओपन 1881 में। सबसे पुराना टूर्नामेंट 1877 में कब खेला जाता है, विंबलडन ओपन। पूछा जाए आपसे सर्वाधिक प्राइज मनी किस टूर्नामेंट में दी जाती है, तो बताओगे अभी US ओपन में, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये और बता देता हूँ कहाँ खेली जाती है। देखो ये जो मैच है ये कहाँ पर खेले जाते हैं, और ये पहला और जो लास्ट ये दोनों कहाँ खेले जाते हैं भाई, ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। कहाँ खेले जाते हैं भाई, हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट को नू मतलब को ना कि भाई तुम सोचो भाई कोई चीज़ ऐसी हार्ड दे दे, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो खेला जाता है भाई क्ले पर। कहाँ पर खेला जाता है, क्ले, इसे कह सकते हैं मिट्टी पर, लाल मिट्टी पर खेला जाता है। कहाँ पर भाई, ये लाल मिट्टी पर। कैसी मिट्टी पर, लाल मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है। और जो विंबलडन ओपन है, ये जो विंबलडन ओपन है ये कहाँ पर खेला जाता है भाई, ये घास में खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है, घास में। इसको ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। जो कोर्ट जो होता है वो ग्रास, जैसे कि मान लो पिच देखते हो आप, क्रिकेट की फील्ड देखते हो, पिच जो होती है, पिच में घास उगी होती है। अगर घास उगी हुई है तो क्या हो गया भाई, वो ग्रास कोर्ट हो गया। अगर बिल्कुल हार्ड बना रखा तो वो हार्ड कोर्ट हो गया। अगर उसमें कुछ मिट्टी वगैरह डाल रखी तो लाल मिट्टी होगा, कोर्स हो गया। मैं आपको साइड में इमेज दिखा देता हूँ किस टाइप की कैसे कैसे कोर्ट है, ठीक है। लाल बजरी का कोर्ट है वो आपको दिखा, साइड में दिख जाएगा। ऐसे ही आपको विंबलडन ओपन का भी और इनका भी हार्ड कोर्ट कैसे होते हैं, सॉफ्ट को मतलब ये ग्रास कोर्ट कैसे होते हैं, और लाल बजरी का कैसे खेला जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब बता देता हूँ दोबारा एक बार कहाँ खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो खेला जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, ठीक है, मेलबर्न में, ठीक है। और ऐसे जो फ्रेंच ओपन है वो खेला जाता है फ्रांस, जो खेला जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में खेला जाता है। ये विंबलडन है वो खेला जाता है लंदन में। कहाँ पर खेला जाता है भाई, लंदन में। लंदन के O2 एरेना स्टेडियम में, जो बहुत ही फेमस स्टेडियम है लंदन का, मतलब इंग्लैंड का सबसे फेमस स्टेडियम है। कहाँ पर, O2 एरेना, वहाँ पर विंबलडन खेला जाता है। US ओपन है वो ही खेला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है, ठीक है। कहाँ पर खेला जाता है भाई, न्यूयॉर्क शहर में। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको शायद ना बचाओ, ठीक है। ये अपना पूरा टूर्नामेंट इस साइड हो गया। अब जानते हैं भाई, देखो ये ग्रैंड स्लैम और ये आपका चक्कर है क्या। देखो हम कहते हैं भाई कोई व्यक्ति ग्रैंड स्लैम विनर है, कैसे पहचानेंगे इस बात को, ठीक है। अगर मान लो कहीं दे दिया गया भाई कोई व्यक्ति ग्रैंड स्लैम विनर है, तो हम इस बात को कैसे साबित करेंगे, ठीक है। ये समझ गए ना भाई आप। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है भाई, जनवरी में खेला जाता है। ये खेला जाता है मई, लास्ट मई जून कह सकते हो आप। ये खेला जाता है विंबलडन में, विंबलडन जून जुलाई में। ये खेला जाता है अगस्त सितंबर में। और चारों की डेट बता दी मैंने, क्या कर भाई 2 वीक के अंतराल में खेले जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। और थोड़ा सा जान लीजिए भाई इसके बारे में क्या है। देखो क्या होता है, टेनिस बॉल जो खेली जाती है, टेनिस बॉल से खेला जाता है भाई, ये क्या होता है, सुनो,
या तो रैकेट होनी चाहिए भाई, खेल के लिए क्या क्या चीज़ इक्विपमेंट होता है, एक तो नेट चाहिए, ठीक है, नेट की लंबाई मैक्सिमम क्या हो सकती है भाई, 3 फुट से ज़्यादा उसकी 3 मीटर ज़्यादा उसकी लंबाई नहीं हो सकती, ठीक है। टेनिस का बॉल जो कोर्ट होता है, ठीक है, और बॉल जो होती है, जो टेनिस में बॉल यूज की जाती है, उसका वजन लगभग 56 से 58 ग्राम के आसपास होता है। रैकेट जो होती है, रैकेट की लंबाई ज़्यादा अप कर नहीं सकते, ठीक है, लगभग होती है वो 22 से 24 इंच के आसपास होती है, ठीक है। टेनिस में यही चीज़ उपयोग की जाती है। टेनिस बॉल जो होती है उसका आप देख लीजिए 56 से 58 ग्राम उसका वजन होता है, ठीक है। और कैसे खेला जाता है भाई, ये कोर्ट में खेला जाता है। अगर आप इसका परिसर पूछ ले तो क्या आएगा भाई, कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। कोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को आप वो मान लीजिए, ये बोर्ड है, वो मैदान है, ठीक है, पूरा मैदान। इस मैदान में स्पेशल एक जगह बना दी जाती है, जैसे कि ये इस मैदान के बीच में मैंने ऐसी जगह बना दी, ठीक है। ये लाइन डिसाइडेड होगी, ये लाइन डिसाइडेड होगी, इसके बीच में यहाँ पर कोर्ट लगा है, दोनों खिलाड़ी यहाँ साइड से इस साइड से खेलता है, बॉल को इसके ऊपर से टपका के परली साइड जाना होता है, ठीक है। ये कहलाता है टेनिस का ग्राउंड, इसको बोलते हैं हम कोर्ट। क्या बोलते हैं भाई, कोर्ट, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। विंबलडन, ग्रैंड स्लैम, जो ये जो है ना, जैसे ड्यूस है हो गया, स्मैश हो गया, ये कुछ चीज़ें होती है जो इसमें प्रयोग की जाती है, ठीक है। आप जानते हो, देखो ये क्या चक्कर है ग्रैंड स्लैम वाला। ग्रैंड स्लैम उस व्यक्ति को कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये व्यक्ति ग्रैंड स्लैम विनर। तो ग्रैंड स्लैम विनर सिर्फ उसको कहा जाता है जो किसी कैलेंडर ईयर, मान लो मैं कहता हूँ 2020 का कैलेंडर ईयर है, मान लो इस साल अगर जो टूर्नामेंट है, तो कैसे होते भाई, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फिर फ्रेंच ओपन, AF क्या बताया था मैंने, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर WU, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, और फिर क्या हो गया भाई विंबलडन और US ओपन, ये 4 हो गए, AFWU, ठीक है। तो इस तरीके से खेला जाए। मान लो इस दिन 4 इवेंट हुई, मान लो एक खिलाड़ी है कोई वुमेन्स से, मान लीजिए सेरेना विलियम्स ले लीजिए, सिमोना हालेप लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, नाकोमी ओसाहारा के वो क्या नाम भाई उसका, ठीक है, वो ले लीजिए, या फिर आप बर्टी को ले लीजिए। तो ये हो गया इन चारों टूर्नामेंट। मान लो रोजर फेडरर हो गया या फिर नोवाक जोकोविच को, रोजर फेडरर ले लीजिए, RJ हो गया, रोजर फेडरर को RF लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो रोजर फेडरर हो गया, ये भी रोजर फेडरर जीत जाए, ये भी रोजर फेडरर जीत जाए, और ये भी रोजर फेडरर जीत, मतलब जो कैलेंडर ईयर, एक ईयर में जो टूर्नामेंट हो उसमें से चारों के चारों टूर्नामेंट कोई एक जीत जाए तो क्या कहलाएगा भाई, ग्रैंड स्लैम विनर कहलाता है, ठीक है। अगला जो चीज़ होती है नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर, मतलब समझो क्या है, मान लो 2020 की टूर्नामेंट है, ये 3 टूर्नामेंट तो वो एक साल जीत जाता है, उसके बाद 2021 में जीतता है वो क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन। लगातार जीतना चाहिए, समझ रहे हो आप, लगातार मतलब आदमी कंजिटिव जीतते, लेकिन एक साल में नहीं, अगले साल हो जाए। मान लो ये लास्ट के 2 जीत गया, कब, 2020 में, उसके बाद 2021 में जीत जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन जाता है भाई, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जीत जाता है वो क्या कहलाता है भाई, नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है। नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर मतलब समझ गए भाई आप, कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार जीतना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो सीक्वेंस में, साल अलग हो सकती है, जैसे कि मान लो भाई क्या हो सकता है 2020, 21, 22, 23 कुछ भी हो सकता है, 1990, 1991 कभी भी जीते हो, लेकिन हर क्या होना चाहिए, वो कंजिटिव 4 होने चाहिए, ठीक है। कंजिटिव क्या होना चाहिए भाई, 4 ग्रैंड स्लैम जीतना चाहिए, क्या कहलाता है भाई, नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम, ठीक है। अब आते हैं कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है। कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर, कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर किसे कहते हैं, मान ले कोई भी व्यक्ति है, आप और मैं कोई भी टेनिस खेल रहे हैं, हम ग्रैंड स्लैम में भाग लेते कभी भी। अब मान लो हमने आज स्टार्ट किया, 2020 में हमने जीत लिया फ्रेंच ओपन, 2021 में हमने फ्रेंच जीता, 2022 में हमने विंबलडन जीत लिया, फ्रेंच जीत लिया, मान लो 2023 में हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, US ओपन, कभी भी हमने पूरे जब हमारा कैरियर दौरान हमने चारों के चारों अगर पुरस्कार जीतते हैं, ठीक है, चारों प्रतियोगिताएं जीतती है, तो क्या कहलाएगा वो भाई, कैरियर ग्रैंड स्लैम कहलाएगा, ठीक है। ये टर्म्स पेपर में आ सकती है, संभावनाएं है, तो इनको एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साल की चारों प्रतियोगिताएं एक बार जीत लेता है, ठीक है, साल की चारों प्रतियोगिताएं एक कैलेंडर ईयर में जीतता है, तो क्या कहलाएगा ग्रैंड स्लैम। नॉन कैलेंडर ईयर मतलब एक साल में नहीं, लेकिन कंजिटिव 4 जीते, मतलब लगातार 4 जीतते, चाहे वो एक साल में जीते, चाहे अगले साल में जीते, क्या कहलाएगा भाई, नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम विनर, GS है तो ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है। कैरियर ग्रैंड स्लैम विनर मतलब जो साल में अपनी जिंदगी में कभी भी कोई जीतता हो, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ, ग्रैंड स्लैम विनर किसे कहते हैं भाई, ग्रैंड स्लैम किसने जीता लगातार, पूछता हूँ स्टेफी ग्राफ का, ठीक है भाई, स्टेफी ग्राफ हो गया, इसने लगातार 4 बार जीते, ठीक है, मतलब लगातार 4 बार जीते। नॉन कैलेंडर ईयर में पूछेंगे तो आप नॉन कैलेंडर ईयर में भाई रोजर फेडरर हो गया, ठीक है। रोजर फेडरर के अलावा आप लगा लीजिए भाई, आप राफेल नडाल हो गया, सेरेना विलियम्स हो गई, ठीक है, और ये जीत चुके हैं, ठीक है। नॉन कैलेंडर ईयर में जब बात करते हैं हम कैरियर ग्रैंड स्लैम, तो कैरियर ग्रैंड स्लैम में कौन भाई, रोजर फेडरर भी जीत चुके हैं भाई, इनका कैरियर चल रहा है अभी, और ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। सेरेना विलियम्स हो गई,
इसके अलावा मारिया शारापोवा हो गई रूस की, ये भी जीत चुकी है। उसके अलावा लेओ द पिट्सम्प्रास हो गए, ठीक है, स्टेफी ग्राफ हो गई, मार्टिना थ्रेट हो गई, उसके बाद लगा लीजिए अब राफेल नडाल हो गया, नोवाक जोकोविच हो गया, ये क्या कर भाई कैरियर ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मेन, ये क्या है, ये समझने की चीज़ है। ये चारों चीज़ समझ गए आप, ये तीन दो टर्म समझ गए। ग्रैंड स्लैम जो एक कैलेंडर ईयर में चारों जीत जाए, जो कंजिटिव चारों जीते लेकिन एक कैलेंडर ईयर नहीं उससे अगले साल जीते, मतलब मिला के दोनों को, तो वो कहलाता है नॉन कैलेंडर ईयर। कैरियर ग्रैंड स्लैम मतलब जो सबने पूरे कैरियर कभी भी जीत जाए, ठीक है। अब अगला आता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। गोल्डन ग्रैंड स्लैम का मतलब है अगर आपको एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर है, मान लो कोई भी कैलेंडर ईयर है 2020 का ही लगा ले, मान लो 20 का कैलेंडर ईयर है, इस साल चारों टूर्नामेंट है तो वो चारों टूर्नामेंट मान लो कोई खिलाड़ी जीत जाता, ठीक है। और इस साल क्या होने भाई, ओलंपिक होने। कौन से ओलंपिक? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होने थे भाई, टोक्यो में, जापान में होने थे। मान लो ये आयोजित होते इस साल और इसको कोई जीत जाता, मान लो राफेल नडाल है, राफेल नडाल ने इस साल नोवाक जोकोविच ने जीता भाई पहला, तो नोवाक जोकोविच लगा लीजिए आप, ठीक है। नोवाक जोकोविच उसने आर्सेनल ओपन जीत लिया, मान लो तीनों भी जीत जाता इसी साल, तो चारों जीत गया। उस साल इस साल टोक्यो ओलंपिक भी होना था, वो भी जीत जाता, तो क्या कहलाता भाई उसका गोल्डन ग्रैंड स्लैम। क्या कहलाता भाई, वो आदमी कहलाता गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर, ठीक है। आप समझिए सुपर स्लैम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई सुपर स्लैम। ये मान लो किसी भी एक साल में चार तो जीते ही जीते, चारों कैलेंडर ईयर जीते, उसके बाद एक ओलंपिक का भी जीते, फिर उसके बाद क्या, जब ये देखो ये दो चीजें टर्म लिखी हुई नीचे, एटीपी और डब्ल्यूटीए, ये क्या होता है अभी बताता हूँ। इनमें से कोई भी एक चीज, वुमेन्स है तो डब्ल्यूटीए, पुरुष है तो एटीपी, इनमें से एक भी जीत जाता है तो क्या कहलाता है भाई, वो सुपर स्लैम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सुपर स्लैम। क्या कहलाता है, सुपर स्लैम विनर। समझ गए भाई क्या कहलाता है, सुपर स्लैम विनर। अब देखो भाई एटीपी और डब्ल्यूटीए क्या है, ठीक है। एटीपी होती है भाई एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और डब्ल्यूटीए क्या होती है भाई, वुमेन टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। क्या होती है भाई, ये वुमेन टेनिस एसोसिएशन, और ये होती है एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। ये दोनों क्या होती है भाई, ये मैन के लिए आयोजित होती है, ये वुमेन के लिए, ठीक है। आपको पता होगा टेनिस में जो रैंकिंग दी जाती है वो एटीपी वर्ल्ड टूर के आधार पर दी जाती है, डब्ल्यूटीए रैंकिंग जारी करता है, वुमेन्स की जारी करता है। इस तरह से एटीपी जो टूर्नामेंट होते हैं उनको जो जीतते हैं उनको सबसे ज्यादा रैंकिंग प्रदान की जाती है। रैंकिंग का ही खेल होता है टेनिस में सारा, तो रैंकिंग मिलती है, ठीक है, तो वो ये जारी करते हैं, ठीक है। एटीपी मैन के लिए, डब्ल्यूटीए वुमेन, ये टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर पूछा सर्वाधिक बार एटीपी टूर्नामेंट जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो आ जाएगा रोजर फेडरर। कौन आ जाएगा भाई, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने सर्वाधिक एटीपी टूर्नामेंट जीते हैं, कितने जीते भाई, 6। इसके पीछे जो चल रहा है इनके पीछे पीछे वो कौन है भाई, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने कितने जीते हैं भाई, 5 जीते हैं, ठीक है। अब एक टर्म ऊपर लिखा हुआ आईटीएफ, क्या लिखा भाई, आईटीएफ। तो समझिए भाई क्या है ये आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो क्या करती है भाई, इन प्रतियोगिताओं क्या कराती है भाई, आयोजन करवाती है, ठीक है। कौन कराती है, आईटीएफ। स्थापना कब हुई भाई, 1913 में। स्थापना कब हुई, 1913 में। मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर भाई, पेरिस, फ्रांस की राजधानी। कहाँ पर भाई, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 1913 में क्या होती स्थापना, कब, आईटीएफ की, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, पेरिस में इसकी स्थापना हुई। पेरिस कहाँ पर है भाई, फ्रांस में। पेरिस को क्या कहा जाता है भाई, फैशन नगरी कहा जाता है। पेरिस है वो सिन नदी है, एक सिन नदी के किनारे बसा हुआ है, फ्रांस का एक मुख्य शहर है जो उसकी राजधानी भी है, ठीक है। अब जानते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखो कुछ रिकॉर्ड्स है, वो मैं रिकॉर्ड्स और बता देता हूँ। कुछ स्टेडियम्स देख लीजिए पहले, स्टेडियम क्या क्या भाई, ठीक है। स्टेडियम जानिए भाई, देखो O2 एरेना स्टेडियम है, O2 एरेना स्टेडियम, ठीक है। आप कहाँ पर स्थित है भाई, ये लंदन में स्थित है। और किसके लिए फेमस है भाई, O2 एरेना स्टेडियम टेनिस के लिए फेमस है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, देख लीजिए भाई। एक है आर्थर एस स्टेडियम, आर्थर एस, ठीक है, आर्थर एस स्टेडियम। एक स्टेडियम है इंडियन वेल्स स्टेडियम, इंडियन वेल्स, ठीक है। आर्थर एस स्टेडियम, इंडियन वेल्स स्टेडियम, और ये जो है क्या है भाई, इसके मुख्य स्टेडियम है, ठीक है। आर्थर एस हो गया, ठीक है। ये O2 एरेना स्टेडियम लंदन में स्थित है, आर्थर एस हो गया। फिर इसके बाद इंडियन वेल्स हो गए, ये हो गया आर्थर एस हो गया न्यूयॉर्क में। इसके बाद इंडियन वेल्स है, ये भी कहाँ पर स्थित है भाई, ये इंडियन का नाम सुनकर शायद कंफ्यूजन हो जाए, आपको लगे इंडियन वेल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है। आप सोचेंगे भाई इंडियन वेल्स है वो भारत में स्थित है, नहीं कि इंडियन वेल्स कभी भारत में स्थित नहीं है। कहाँ पर भाई, ये न्यूयॉर्क में पाया जाता है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर, न्यूयॉर्क में पाया जाता है भाई, ये USA में, ठीक है।
आर्थर एश कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में। और ये भी कहाँ पर, इंडियन वेल्स भी न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर भाई, न्यूयॉर्क में। तो ये याद रखना, ये पूछा सकता भाई आर्थर, ये जो इंडियन वेल्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, अगर पूछा जाए तो आप बैठता क्या कर, कहा होगा मनबेर आप दीग गो इंडियन वेल्स, तो सीधो बेर भाई इंडिया में होगो। लेकिन ये गलत है, कहाँ पर है, इंडियन वेल्स स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। आर्थर एश भी न्यूयॉर्क में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे गए भाई, O2 एरेना स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, तो क्या बताओगे आप, टेनिस से। आर्थर एश स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, ठीक है। इंडियन वेल्स तो शायद अभी मैंने देखा नहीं, इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए। एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पेपरों में आया हुआ है, वो पूछा गया रोला गेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, रोला गेरा स्टेडियम, ठीक है। रोला गेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये भी कहाँ पर है भाई, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में स्थित है। कहाँ पर भाई, रोला गेरा स्टेडियम। ये पर्सन भी एसएससी पूछ चुकी है, निश्चिंत रहो भाई, जो बता दिया आपको वो पूछा गया पर्सन है, ठीक है। रोला गेरा, आर्थर एश, O2 एरेना स्टेडियम तीनों पूछे गए हैं। रोला गेरा स्टेडियम है वो किसके लिए, रोला गेरा स्टेडियम है वो कहाँ पर है, पेरिस में। क्या है भाई, ये लाल बजरी पर खेला जाता है। लाल बजरी क्यों कहते हैं भाई, ये लाल मिट्टी होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, लाल कलर की मिट्टी होती है, वहाँ पर ये खेला जाता है। तो मैंने पहले बताया था, अब ये की टूर्नामेंट जो होता है फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला जाता है भाई, ये खेला जाता है क्ले पर, मिट्टी पर खेला जाता है। मैंने बताया था ना भाई, रोला गेरा स्टेडियम क्ले पर खेला, मिट्टी पर खेला जाता है। और ये इसका प्रमुख स्टेडियम हो गया रोला गेरा स्टेडियम। और रोला गेरा जो जीतने वाला भाई, अभी रिकॉर्ड्स बताएं तो बता दूंगा। रोला गेरा जो होता है, रोला गेरा का बाद से राफेल नडाल कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बार इस टूर्नामेंट को सेकंड डिजिट में जब बात की जाती है तो सिर्फ वही ऐसा खिलाड़ी जो सेकंड डिजिट में जीत चुका है, बाकी किसी ने भी सेकंड डिजिट में आज तक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते नहीं है, ठीक है। सेकंड डिजिट जब मैं एक टूर्नामेंट की बात करता हूँ, ठीक है। ये हो गया भाई, आर्थर एश स्टेडियम, O2 एरेना स्टेडियम, रोला गेरा स्टेडियम, इंडियन वेल्स स्टेडियम। सिर्फ 4 स्टेडियम बताए आपको टेनिस के रिगार्डिंग। आपको तीनों के चारों याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों नहीं, 3 क्वेश्चन तो पूछ जाते, 3 तो आप रट लगा लीजिए, रोला गेरा, O2 एरेना और आर्थर एश स्टेडियम। आर्थर एश है न्यूयॉर्क में, USA में, और ये O2 एरेना लंदन में है, रोला गेरा पेरिस में, ठीक है। और बता दिया सही, ये आपको चारों हो गए। भारत में पूछा जाता है, भारत में सिर्फ SNDT स्टेडियम है, जहाँ पर क्या भाई, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और सिर्फ भारत में अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कोई बात की जाती है टेनिस के रिगार्डिंग, जब कभी होता है टूर्नामेंट, तो चेन्नई ओपन खेला जाता है। क्या खेला जाता है भाई, चेन्नई ओपन। चेन्नई ओपन में अब तक सिर्फ रोजर फेडरर ऐसे हैं जो बाहर विदेश से, जो मतलब जानी मानी शख्सियत जो आकर यहाँ पर खेल लेते। कौन है भाई, रोजर फेडरर। समझ गए भाई। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जानो भाई, जैसे कि 2020 का ले लेते हैं। 2020 का जो सिस्टम हुआ था उसको कैसे किया था भाई, ठीक है। दो 2020 का जो टूर्नामेंट हुआ था ना भाई, ठीक है, तो उसको हम जानते हैं भाई, इसमें से विनर क्या क्या थे और कैसे कैसे खेला गया, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ आपको, क्या है भाई, देखो ये लगा लीजिए, ये हो गया खिलाड़ी, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हो गया भाई फ्रेंच ओपन, ठीक है, यह हो गया विंबलडन, और ये हो गया भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये टूर्नामेंट हो गया, ठीक है। 2019-20 की टेबल देख लेते हैं, क्योंकि भाई 20 के तो टूर्नामेंट सिर्फ एक हुआ है। मैंने बताया था 20 का टूर्नामेंट तो सिर्फ एक हुआ है। कौन सा हुआ भाई, वो 20 का टूर्नामेंट तो सिर्फ एक हुआ, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, जनवरी में खेला गया। उसके बाद बताया था वो फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट में। उस समय आपको पता था फ्रांस, इटली और जर्मनी, इनका हाल खराब था। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो गई थी, वजह से क्या कर दिया था भाई, पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। अब जानते भाई, जब बात करते हैं भाई इन्होंने किसने जीता है, तो हम सिर्फ एक चीज़ याद करेंगे। क्या करेंगे भाई, देखो इस टूर्नामेंट को देखो, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दो ही लीड कर रहे फिलहाल। तो आप इसको ऐसे याद कर लो भाई, NR2, समझ रहे हो। जब मैं NR2 लगाता हूँ, इसका मतलब क्या हो भाई, हम लिखते हैं भाई आप और आप, जब इसको 2 कर देते हैं, जब 2 वर्ड रिपीट होते हैं इसको 2 कर देते हो। ऐसे क्या करो भाई, NR और NR, ये ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो, ठीक है। जब मैं N से बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता भाई, नोवाक जोकोविच। तो कौन जीता भाई, नोवाक जोकोविच। फिर R से कौन आ गया, राफेल नडाल। राफेल आ गया, तो राफेल से आप समझ गए होगे भाई क्या आया, राफेल भारत में राफेल कौन लेके आया भाई, फ्रांस से ही तो आए थे। और ये फ्रेंच खेला भी कहाँ जाता है भाई, फ्रांस में खेला जाता है। तो राफेल फ्रांस, ठीक है, कहाँ जाए भाई, फ्रांस। समझ गया, कोई दिक्कत ना होगी। अगला देखो भाई, फिर NR है, मतलब रिपीट हो रहा। तो फिर इसके बाद विंबलडन किसने जीता भाई, नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता भाई, ये US ओपन। US ओपन किसने जीता भाई,
राफेल नडाल, RN लिख दो भाई राफेल नडाल को, ठीक है। और ये 2019 का डाटा भी सेम है। 2020 में अगर आए तो 20 में सिर्फ नोवाक जोकोविच ने 20 का जीता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का भी नोवाक जोकोविच ने जीता और 20 का भी नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है। कब हुआ था भाई ये NR2 के नाम से आप इसको याद कर सकते, किसको भाई NR2, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं महिलाओं में, ठीक है, ये हो गया मेंस में। जब वुमेन्स की बात की जाती है, ठीक है, वुमेन्स की बात की जाती है तो हम एक टर्म नोट करते हैं KBHB, ठीक है। क्या कर लेते भाई KBHB, ठीक है। क्या हो गई भी यूनिट KBHB, ठीक है। तो KBHB को हम कैसे करेंगे भाई, देखो ये स्टार्टिंग में करते भाई, ये हो गया सोफिया कैनिन, सोफिया कैनिन, ठीक है। फिर ये आ गई बार्टी, ठीक है, BUARTY ऐसी स्पेलिंग आएगी, ठीक है, बार्टी। फिर आ जाती है ये H से हो गए भाई सिमोना हालेप, कौन हो गई सिमोना हालेप, ठीक है। कौन हो गए BVH से सिमोना हालेप। और इसका होगा बियांका एंड्रूसा, शायद हो सकता है भाई इंग्लिश में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा वर्डिंग गलत हो जाए तो मैं लिखता हूँ बियांका एंड्रूसा, ठीक है। बियांका एंड्रूसा क्या होगा भाई बियांका एंड्रूसा, ठीक है। ये ओस लिबर्टी होगा, ये एस लिबर्टी है, इसको आप सिर्फ याद मत करो, मैं तो सिर्फ आपको सिर्फ नाम आपको पकड़ना है सिर्फ, ठीक है। एग्जाम आगे तो इतना कठिन नाम वैसे भी याद नहीं होते, सिर्फ आपको बताया KBHB। के से क्या करोगे भाई, के से हो जाएगा कैनिन, बी से हो गया बार्टी, एस से हो गया हालेप और बी से होगा बियांका, ठीक है। क्या हो गया भाई, दो बार देख लो KBHB। ये ट्रिक्स है थोड़ी सी भाई याद करने के लिए, बाकी ऐसी से याद थोड़ी ना होता भाई, नाम से पकड़ जाएंगे मान लो, ठीक है। तो के से क्या हो गया भाई कैनिन, ठीक है। बी से क्या हो गया भाई बार्टी, एच से क्या होगा भाई, एच से होगा भाई सिमोना हालेप, एच से हालेप, ठीक है। बी से होगा बियांका। मान लो अगर एग्जाम में पूछ लेता है ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, तो हम क्या करेंगे भाई KBHB का एक सीरीज बन जाती है। सीरीज का कैसे होगा भाई, हम सीरीज याद करें कि AFWU, ठीक है। AFWU क्या है भाई, इससे क्या होता है, ये सीरीज है कि भाई ये इस सीक्वेंस में खेले जाते हैं। अगर पूछे भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता तो हम भी ये सीरीज लगाएंगे कि भाई KBHB किसने जीता भाई KBHB। तो पहला किसने जीता, के ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, के ने। फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता, बी ने। फिर विंबलडन किसने जीता, एच ने। और फिर US किसने जीता, बी ने। तो ठीक है, बी से बियांका, बी से क्या हो गया भाई बार्टी, एच से क्या होगा हालेप और के से क्या होगा कैनिन, सोफिया कैनिन, सोफिया कैनिन, ठीक है। इसका देख लो भाई आप, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत ना होगी है भाई। तो ये देख लीजिए, बाकी ये इनका अगर पूछ ले तो ये समझ लो आप भाई ये USA से आती है कौन, ठीक है। कौन भाई सोफिया कैनिन जो है ये इनका संबंध किस देश से भाई USA से। और ये एशले बार्टी ये इसका संबंध है भाई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इनका संबंध किससे भाई ऑस्ट्रेलिया से। और सिमोना हालेप जो है, सिमोना हालेप का संबंध है भाई, सिमोना हालेप है रोमानिया से। कहाँ से भाई, रोमानिया से। कहाँ से है भाई, रोमानिया से। सिमोना हालेप का संबंध है भाई रोमानिया, सिमोना हालेप रोमानिया से। एशली बार्टी जो है उसका संबंध है भाई ऑस्ट्रेलिया देश से। सोफिया कैनिन है वो है USA देश से। और बियांका एंड्रूस जो है वो उनका संबंध किससे भाई मॉन्ट्रियल नहीं ओंटारियो कनाडा से। मॉन्ट्रियल भी कनाडा में पड़ता है भाई, ठीक है। भाई मॉन्ट्रियल भी कनाडा में पड़ता है। कनाडा जो मॉन्ट्रियल क्या भाई कनाडा की राजधानी है। ऐसे हैमिल्टन शहर भी क्या भाई कनाडा में पड़ता है, जहाँ पर क्या हुआ था 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, जिसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता था, ठीक है। जो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र के जो देश थे वो खेलते थे, जिसे ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता, ठीक है। वो छोड़ो, अब देखो ओंट्रियल कनाडा में, कनाडा से कौन है बियांका एंड्रूस क्या जीता इन्होंने भाई US ओपन 2019 जीता है। 20 का डाटा अभी होगा भी नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, नोवाक जोकोविच। इसमें पुरुष में भी ये था, 2019 में भी यही था, 20 में भी दोनों यही है। और जब पुरुष महिलाओं पूछ रहे 2019 में किसने जीता, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि भाई 20 के तो हुए नहीं, 20 में सिर्फ एक हुआ था सोफिया कैनिन, वो सबको पता है। लेकिन 19 का पूछ रहे तो क्या बताओ भाई नोकामी ओसवारा, नाओमी ओकुहारा, ठीक है, नोआमी ओकुहारा, ठीक है। क्या भाई ये ओसाका, नोआमी ओसाका, ठीक है। ओसाका है भाई, ओकुहारा नहीं, ओसाका, नोआमी ओसाका,
संबंध किससे पूछ जाए तो जापान देश से। कहाँ से भाई ये? जापान देश से। जापान एक छोटा सा आइलैंड से बना हुआ देश है जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्वे से कहा हुआ है। बियानका एंड्रूस कहाँ से भाई? ओंटेल कनाडा से। और ओंटेल का नाम आते आपको पता चल गया होगा भाई। ओंटेल का देखो हिरी आरुन ओंटेरियो और कौन सी भाई? मिशिगन और सुपीरियर। क्या कह लेते भाई इसको? लेक सुपीरियर जो लेक है जिसे क्या कहता है विश्व की 5 महानतम जिले हैं। ठीक है, तो ओंटेल कनाडा में एक झील भी स्थित है जिसे क्या कहता था भाई? ओंटेरियो झील। ठीक है, तो ये अपना इतना हो गया। अब देख लेते हैं हम एक बार रिकॉर्ड्स के बारे जान लेते भाई। रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड देख लेते हैं भाई, कैसे क्या क्या किसने किसने क्या क्या जीता है। ठीक है, तो वो बता देते हैं अभी। ये मैंने बता ही दिया था आपको। गोल्डन ग्रैंड स्लैम, गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या बताता है भाई? 4 तो ग्रैंड स्लैम एक कैलेंडर ईयर में जीते, उसे 7 क्या क्या जीते भाई? 1 5 500 के 500, मतलब एक क्या होना चाहिए भाई? ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड इसी के दौरान। और इसको बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी किसी में भी ले लीजिए, एकमात्र खिलाड़ी है। 1988 में जीता था। किसने जीता था भाई? स्टेफी ग्राफ ने। किसने जीता भाई? स्टेफी ग्राफ। संबंध किस देश से भाई स्टेफी ग्राफ का? जर्मनी से। जर्मनी की बहुत ही शानदार खिलाड़ी थी। ठीक है, और फैशनिंग मॉडल में भी बहुत ही बड़ा इनका रोल, जैसे कि मारिया शारापोवा है टेनिस की सनसनी, वैसे ये क्या भाई? स्टेफी ग्राफ थी। 1988 के जो ओलंपिक हुआ था इसी दौरान उसमें ओलंपिक भी जीता और चारों के चारों एक ग्रैंड स्लैम भी जीते, इसलिए इन्हें कहा जाता है भाई गोल्डन ग्रैंड स्लैम विनर। एकमात्र ऐसी खिलाड़ी, इनके अलावा किसी ने भी आज तक नहीं जीता है। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है भाई। ठीक है, रिकॉर्ड जानने भाई। अब आप देखो, रिकॉर्ड की बात करते हैं मेंस में और वुमेन्स में, दोनों में। ठीक है, कैसे होगा देखो। जब मेंस की बात की जाती है तो अगर पूछे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कितने जीते, तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पूछे जाए तो भाई सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम तो जीतने वाला खिलाड़ी कौन? पहले नंबर पर आता है रोजर फेडरर। कौन आता है भाई? रोजर फेडरर। किस देश से संबंध है भाई? स्विट्जरलैंड से। कितने खिताब जीते भाई इसने खिताब जीते भाई 20। कितने जीते हैं? 20। ठीक है, पहले मेंस रिकॉर्ड है भाई, ये रिकॉर्ड्स देख लीजिए भाई, जो आज तक ग्रैंड स्लैम विनर के रिकॉर्ड है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आते हैं, आप इनको थोड़ा लाइट ले जाते हैं और फिर दिक्कत करते हैं। ठीक है, रोजर फेडरर कितने जीते भाई? 20। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं। सेकंड पे आता है भाई राफेल नडाल। कौन आता है भाई? राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल ने कितने जीते भाई? 19। कितने जीते? 19। सिर्फ इनसे एक कदम पीछे है, ये इनके बराबर जाने वाले। कितने जीते भाई? 19। राफेल नडाल। इनका संबंध किस देश से भाई? स्पेन देश से है। ठीक है, और आपको पता होगा स्पेन जो है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मैड्रिड भी क्या होता है? मैड्रिड एक स्पेनिश यूरोपियन जो होता है उसका फुटबॉल का क्लब भी है मैड्रिड, और एक टीम भी है, आपको पता होगा भाई रियल मैड्रिड के नाम से। मैड्रिड ओपन एक टूर्नामेंट भी जो किसके लिए खेला जाता है भाई? टेनिस में खेला जाता है। और स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, वो क्या भाई? एक पठार है जिसको हम कहते हैं मसेटा पठार। तो मसेटा पठार पर स्थित है विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी जो किस पर स्थित भाई? पठार के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना। जब तीसरा पूछा जाए तो भाई कौन आ जाएगा? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कितने हैं भाई? 17। ठीक है, 20, 19, 17 और तीनों के तीनों फिलहाल खेल रहे हैं। इनका संबंध सर्बिया देश से है नोवाक जोकोविच का। रोजर फेडरर है भाई स्विट्जरलैंड से। ठीक है, रोजर फेडरर 20 जीते, राफेल नडाल ने 19, नोवाक जोकोविच ने 17। उसके बाद जब वुमेन्स की बात करते हैं, वुमेन्स में आ जाता है भाई मार्गरेट। ठीक है, ठीक है, वुमेन्स में कौन आएगा भाई? मार्गरेट। ठीक है, और उसके बाद जब पूरी एक और बात करते हैं वुमेन्स के साथ साथ, तो कौन आ जाएगा भाई इसके अलावा? मार्गरेट सेरेना विलियम्स। मार्गरेट ने जीते हैं 24, सेरेना विलियम्स जितने 23। ठीक है, देखो ये जो खिलाड़ी ये वर्तमान में खेल रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा जो मार्गरेट कोर्ट जो है, ये जो खिलाड़ी है, ठीक है, कहाँ की भाई? ये ऑस्ट्रेलिया देश की है। इन्होंने क्या ले लिया भाई? संन्यास ले चुकी। ठीक है, पहले खेलती थी 1990-2000 के दशक में। ठीक है, मार्गरेट कोर्ट इन्होंने कितने जीते भाई? 24। तो ये 24 जो है ये वुमेन्स और मेंस किसी में भी लगा लीजिए। जब ऑल ओवर रिकॉर्ड देखा जाए तो किनका भाई? ये इनका, ये क्या नाम भाई इनका? मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, मार्गरेट कोर्ट कितने जीते भाई? 24। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है भाई सेरेना विलियम्स। कहाँ से बता दे भाई? कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया से सेरेना विलियम्स। तो सेरेना विलियम्स कहाँ से भाई? ये है भाई यूएसए से,
और इसने कितने जीते भाई, इसने 19 जीते। कितने जीते भाई, 19। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है उसका नाम है भाई स्टेफी ग्राफ। ठीक है, स्टेफी ग्राफ ने 16 जीते हैं। इनका संबंध किस देश से भाई, जर्मनी से, तानाशाह की नगरी, हिटलर के देश संबंध इनका, किसका भाई, स्टेफी ग्राफ का। जर्मनी की वर्तमान में वाइस चांसलर पूछा जाता है कौन है भाई, जो प्रेसिडेंट तो अपना जो प्रेसिडेंट और उनका वो होता है प्रधानमंत्री पद, वैसे उनके पद होता है, कौन है भाई, वो थी, याद नहीं आ रहा फिलहाल, छोड़ो। ठीक है, स्टेफी ग्राफ की जीते भाई 16। ठीक है, एंजेला मर्केल, ध्यान थोड़ा सा छटक जाता है भाई। ठीक है, एंजेला मर्केल जो है क्या वर्तमान में जर्मनी की प्रधानमंत्री के रूप में पोस्ट पर वाइस चांसलर। ठीक है, ऐसे स्टेफी ग्राफ जो हो गए, ठीक है 16 इनके नाम में। सेरेना विलियम्स ने 19 जीत, सेरेना विलियम्स, ये भाई गलत कर गए डटो, सेरेना विलियम्स ने जीते हैं 23। ठीक है, इनके हो गए 20। ऐसे क्या है भाई, देखो मार्गरेट के 24 हैं, सेरेना विलियम्स 23। सेरेना विलियम्स सिर्फ एक कम, जैसे राफेल नडाल एक कम है, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स सिर्फ एक कम है 24 तक पहुंचने में। और मार्गरेट कोर्ट संन्यास लीजिए, फिर वर्तमान में खेल रही हैं। और अभी हाल ही में जो टूर्नामेंट हुए थे पिछले 2, उनमें रनर अप रही थी, मतलब फाइनल में हार गई थी। किससे हारी थी भाई, एक तो बर्टी से हारी थी, एस लिबर्टी से। और सेकंड जो टूर्नामेंट था विंबलडन खेला था, विंबलडन में किससे हारे थे, KGHB, तो मतलब सिमोना हालेप से हार गई थी। ठीक है, तो 23-24 ये मेन 2 याद रखने। ठीक है, आप स्टेफी ग्राफ को याद रखो तो सिर्फ इस तरीके से याद रखना, स्टेफी ग्राफ ने क्या जीता भाई, गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतता है। ठीक है, सेरेना विलियम्स, ये इतना हो गया भाई। तो भाई ये रिकॉर्ड अपने यहीं पे हो गए। अब थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूँ भाई, इनके जो इम्पोर्टेंट वो है, चलो ये देख लीजिए। भारत की तरफ से बता देता हूँ, भारत की तरफ से पहला ग्रैंड स्लैम जीता, फर्स्ट इंडियन जिसने ग्रैंड स्लैम जीता, तो कौन सा भाई, वो महेश भूपति। वर्तमान में जो वर्तमान में क्या भैया, महेश भूपति हैं। इनकी एक कंपनी है, जिस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा है। महेश भूपति की पत्नी नाम लारा दत्ता है। लारा दत्ता भूपति जो फिर क्या थी भाई, पहले मिस यूनिवर्स रह चुकी है। ठीक है, महेश भूपति। ठीक है, इन्होंने कब जीता भाई, 1997 में क्या जीता था, पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। कैसे जीता था भाई, मिक्स्ड डबल्स में। ठीक है, ठीक है, कब जीता था भाई, ये 1997 में। कब भाई, महेश भूपति ने 97 में जीता। उसके बाद लिएंडर पेस और महेश भूपति ने मिलकर 5 से 6 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं। महेश भूपति ने अकेले मिक्स्ड डबल्स में बहुत जीते हैं। अपनी तरफ से मेन 2 नाम जो ग्रैंड स्लैम विनर में आता है, महेश भूपति और कौन आता है भाई, लिएंडर पेस। इसके अलावा जो पिछला जो हुआ है उसमें सानिया मिर्जा ने जो ठीक है, सानिया मिर्जा ने कि मैंने बताया था भाई क्या होता है, AFWU। ठीक है, तो फ्रेंच को छोड़ देने के बाद ये दोनों लगातार जीते, फिर ये तीसरा जीता। ठीक है, तीनों टूर्नामेंट जीते हैं किसने भाई, सानिया मिर्जा ने। मिक्स्ड डबल्स में नहीं खेला, जब वुमेन्स डबल्स में जीता किससे भाई, मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाई थी। किसे, मार्टिना हिंगिस। किस देश से भाई, ये स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाकर सानिया मिर्जा के जीते भाई 3 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते। और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी, इनके अलावा कोई भी नहीं कर पाया। और आप अगर भारत में नाम देखना चाहें, मैं बता देता हूं आपको नाम भाई, कौन कौन नाम है जो टेनिस के पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो आप बता दें महेश भूपति, एक होगा लिएंडर पेस, इसके अलावा होगा भाई सानिया मिर्जा। एकमात्र महिला खिलाड़ी ऐसी जो इनका नाम न्यूज में कभी भी आता तो इनका ही आता है, क्योंकि यही है। ठीक है, और अगर मैन से पूछा जाए तो रोहन बोपन्ना हो गए। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने एक बार क्या जीता भाई, मिक्स्ड डबल्स में जीता है ग्रैंड स्लैम। इसके अलावा आता तो नाम भाई युक्की भांबरी, जो सिंगल्स इवेंट्स में आते हैं। सोमदेव देवर्बन, उनका भी सिंगल इवेंट में नाम आता है। इसके अलावा भी और कोई लेते हो तो आप सिर्फ एक नाम वर्तमान में जो चर्चा में चल रहा है, सुमित नांगल। ठीक है, भारत ने सुमित नांगल जो है क्या, इन्होंने क्या किया भाई, पिछले 6 सालों में कोई भी भारत का खिलाड़ी, ठीक है, कोई भी भारतीय खिलाड़ी टेनिस की प्रतियोगिता को पार तक नहीं कर पाया, मतलब फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं पाया, किसी को हरा नहीं पाया। सुमित नांगल 6 साल बाद ऐसे खिलाड़ी बने जिसने जाकर भाई जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उसमें क्या जीता भाई, पहला दौर पार किया। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा होता है, देखो QSF ये क्या था भाई, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, राउंड रोबिन, RR। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके स्टेप होते हैं, इनको डिनोट किया जाता है इस अक्षरों से। अगर कहीं लिखा मिल जाए भाई QF क्या हो, तो क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं। ठीक है, किनके,
ग्रैंड स्लैम्स के, ठीक है। तो सुमित नागल वर्तमान में चर्चा में रहे, ठीक है। तो ये मेन हो गए, ये आप देख लेना। और बता दिया आपको भारत का अगर पूछा जाए स्टेडियम तो एसएनडीटी स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है भाई, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और वहाँ पर क्या खेला जाता है भाई, चेन्नई ओपन खेला जाता है, ठीक है। ये अपना हो गया, सर्वाधिक इनामी राशि वाला भी हो गया, सब अपने करवा दिया। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई मेन जो टूर्नामेंट्स है, ठीक है। आप कुछ टूर्नामेंट देख लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे टूर्नामेंट जैसे पूछ लेते हैं मैं, बेटन कप, फलाना कप, थॉमस कप, उबेर कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनका संबंध किस खेल से है। तो वैसे जब टेनिस की बात कर रहे हैं तो टेनिस का लाजमी हमें जानना जरूरी है भाई, किसका इस संबंध किस देश है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक जो मेन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है वो आता है भाई डेविस कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या बताओ भाई, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध है भाई टेनिस से। किससे भाई, डेविस कप का संबंध है टेनिस से, ठीक है। उसके बाद आता है फेड कप। क्या आता है भाई, फेड कप, डेविस कप, फेड कप, फेड कप, हॉफमैन कप, हॉफमैन कप, ठीक है। इसके अलावा आता है सिंसिनाटी ओपन। ये आप अखबार पढ़ना कभी आते हैं सिंसिनाटी ओपन, ये एग्जाम में पूछ जाता है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। सिंसिनाटी ओपन जब कलरक का एग्जाम हुआ था, कभी आप उठा के देखना, कलरक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था एचएसएससी में, जब पिछला 2018 के एग्जाम हुए थे, 18 के नहीं 17 में एग्जाम हुए थे शायद, 17 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। डेविस कप का किस खेल से भाई, टेनिस से। फेड कप का भी टेनिस से, हॉफमैन कप का भी टेनिस से। सिंसिनाटी ओपन भी किससे संबंध है भाई, टेनिस से ही संबंध है, ठीक है। इसके अलावा मैड्रिड ओपन हो गया, कौन सा हो गया भाई, मैड्रिड ओपन। WTA बताया था आपको, FTP, ठीक है। FTP क्या होता है भाई, नहीं ATP, तो वो एसोसिएशन होगी, ठीक है। ATP क्या था भाई, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। और इसके अलावा भाई देखो ये क्या था, WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। और टूर्नामेंट मैंने बता दिया, डेविस कप हो गया, फेड कप हो गया, हॉफमैन कप हो गया, सिंसिनाटी ओपन हो गया, और इसके अलावा भाई मैड्रिड ओपन हो गया। मैड्रिड ओपन भी किसी लिए खेला जाता है भाई, टेनिस में। इसके अलावा भाई मियामी ओपन हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया भाई, मियामी ओपन हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई इंडियन वेल्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, इंडियन वेल्स, मियामी ओपन, इंडियन वेल्स, ये कुछ टूर्नामेंट्स जो खेले जाते हैं, ठीक है। आप इसमें एक आधा और लिख सकते हो, मियामी ओपन, ठीक है। मियामी सिंसिनाटी आगे पीछे खेले जाते हैं साथ साथ, ठीक है। मियामी हो गया, सिंसिनाटी हो गया, इसके बाद मोंटे कार्लो हो गया, मोंटे कार्लो टूर्नामेंट भी खेला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और लेना चाहो तो आप वही कहोगे भाई इंडियन वेल्स टूर्नामेंट। और ये बताया था मैंने आपको, इंडियन वेल्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इंडियन वेल्स स्टेडियम स्थित है USA में। कहाँ पर स्थित है, USA में। आप इंडियन देखकर इंडिया का निशान मत लगा दी, इंडियन वेल्स स्टेडियम भी USA में स्थित है। और इंडियन वेल्स जो टूर्नामेंट होते हैं वो किससे संबंधित है भाई, वो टेनिस से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अगर आपको इनमें भी कोई दिक्कत आ रही तो मेन तो ये है डेविस कप। ये अक्सर SSC HSSC कोई भी हो, सब रूट किसका भी एग्जाम हो, UPPCS, UPSSC, दरोगा, बिहार दरोगा, किसी का भी पेपर हो, उसमें ये पूछा जाता है डेविस कप। ये टेनिस के क्वेश्चंस में सिर्फ ग्रैंड स्लैम और ये जो है ना टूर्नामेंट, इनका ही मेन पूछा जाता है। डेविस कप हो गया, या इसके अलावा पूछ सकता है आपको मैड्रिड ओपन, ठीक है। हॉफमैन कप का संबंध, मियामी ओपन, और ये भाई, और ये भी भाई देखो मैं तो सारा ही करूँगा, आपको सभी पढ़ लेना क्योंकि भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं। WTA ATP की बेशक्कर मत करना, ये क्या है तो भाई रैंकिंग जारी करने के लिए की जाती है। भाई ATP पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है। ये मेन थे, ये आप देख लेना, यही क्वेश्चन से। इसके अलावा टेनिस से बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस एंड कंटिन्यू स्टडी योर्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद।